सही दिल से जोहार करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आज हम नारी के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, चूँकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने वंदना नारी शक्ति 2003 के तहत जो लोकसभा और विधानसभा में जो हम लोग को 33% जो आरक्षण दिए हैं, उनके लिए मैं सही दिल से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ, जो कि हम नारी के बारे में सोचे। और वही एक ऐसे हमारे मंत्री हैं, नेता हैं, जो हम नारियों के बारे में हमेशा सोचते हैं और हमेशा हम लोग के कल्याण के बारे में बात करते हैं। बहुत से ऐसे नेता आए, लेकिन उन्होंने इतना दम नहीं था कि वो नारियों को 33% आरक्षण दे सकते थे। लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री में ही ऐसा शक्ति है, उनमें ही ऐसा काबिलियत है, जो कि हमेशा नारी को लेके चले हैं और हमेशा नारी के बारे में सोचे हैं। और आज हम नारियों को हमेशा मर्दों के साथ एक से एक, कंधा से कंधा मिला के चलने का जो हम लोग को आज एक तरह से देखा जाए तो जो मौका दिए हैं, एक तरह से देखा जाए तो एक गिफ्ट दिए हैं हम लोग को, उनके लिए मैं बहुत सही दिल से उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। और हम लोग चूँकि जो हम लोग के ऊपर इतना विश्वास किए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम नारियों के ऊपर, तो हम नारी भी उनको दिखा देंगे कि हम में भी काबिलियत है, हम में भी लोकसभा विधानसभा लड़ने की क्षमता है। हम लोग भी लड़ेंगे और बहुत अच्छी तरीके से उस काबिलियत को करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथम तो मैं इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारी संचालन कर रही जिले की महामंत्री रेखा जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं हमारे बड़े भैया गार्जियन स्वरूप जलेंद्र भैया जी, जो प्रदेश के कार्य समिति सदस्य हैं। मैं उनका भी इस प्रेस वार्ता में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मंच पर हमारे साथ विराजमान है हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष ग्रामीण, इनका भी मैं इस मंच की ओर से स्वागत अभिनंदन। हमारी पूरी टीम जिला की यहाँ पर बैठी है, मीडिया प्रभारी नेहा जी, नूतन जी, बीना जी और सारी टीम जो यहाँ पे हमारी बैठी है, उन सभी का मैं इसमें स्वागत करती हूँ प्रेस वार्ता में। साथ ही हमारे तमाम मीडिया के भाइयों का, जो बहुत कम समय में शॉर्ट नोटिस में आप यहाँ पहुँचे और इस प्रेस वार्ता के लिए अपना समय दिए, अपने बहुमूल्य समय आप लोगों ने दिया, इसके लिए भी मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि लंबे वर्षों के इंतज़ार के बाद आखिर वो लम्हा आ ही गया जब महिलाओं के सपनों को उड़ान मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के सपनों को उड़ान दिया और उन्हें उनका अधिकार से जो लंबे समय से वंचित रखा गया था, उन्हें उनका पूरा सम्मान मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नए जो संसद भवन है, उसका पहला दिन पहले सत्र में ही नारियों को समर्पित रखा। ये दिखाता है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति और परंपरा है, जहाँ नारियों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो कर दिखाया कि सर्वप्रथम उन्होंने नारियों को समर्पित किया और जो लंबे वर्षों से ये जो बिल लंबित था, उसको लाने का काम किया। गणेश चतुर्थी के दिन ये पहला से, जैसे गणेश जी का शुभारंभ किसी भी कार्य से होता है, उसी दिन इसका शुभारंभ किया गया। निश्चित तौर पर ये देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, जो नारी को सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मैं कहना चाहूँगी कि यूँ तो लंबी लंबी बातें बहुतों ने किया और आप देख रहे होंगे कि अभी भी बहुत हमारे जो विपक्ष है, उनकी भी हमेशा ये ख्वाहिश रही कि कैसे हम लोग कैसे हम लोग उनको रोका जाए। कभी ओबीसी आरक्षण तो कभी अल्पसंख्यक आरक्षण, इन सारी बातों को करके ये इसको उलझाने के फिराक में थे, किंतु उनकी एक भी बात ना चली और पूरी तरह से ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बहुमत से पारित हुआ और अब ये कानून बनेगा। और ये हम महिलाओं के लिए बड़ा ही गौरवान्वित पल है। हमें अब वो अधिकार मिला है जब महिलाओं की ज़्यादा संख्या गूंजेगी, विधानसभा से लेकर देश के लोकसभा संसद में हमारी महिलाएं जाएंगी, उनकी आवाज़ बुलंद होगी, तो नारी सशक्तिकरण के दिशा में जो अमिट छाप माननीय प्रधानमंत्री जी ने छोड़ा है, नारी सशक्तिकरण का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। इसके लिए हम तमाम महिलाओं की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हमारी पूरी महिलाएं काफ़ी हर्षित हैं, काफ़ी ऊर्जान्वित महसूस कर रही हैं कि अब हमें राजनीतिक रूप से सशक्त करने का जो काम किया है, यूँ तो मोदी जी ने शुरू से ही महिलाओं सशक्तिकरण को लेकर अनेक योजनाएँ चलाती रहे। आपने देखा कि मोदी कैबिनेट जैसे ही बना, हमारी 11 महिलाओं को मोदी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री का दर्जा मिला, वहाँ पर जगह मिली।
ऐसे पहली बार हुआ, इसके पहले कभी भी इतनी संख्या में महिलाओं को जगह नहीं मिली थी। तो ये भी अद्भुत था। ये दर्शाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं को लेकर क्या सोचते हैं। उनकी केवल सोचते और बोलते नहीं, वो करके दिखाते भी हैं। आज देश के सर्वोच्च पद पर हमारी एक महिला बैठी हैं, वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है। एक आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति के पद पर बैठी हैं, ये भी दर्शाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और आप देखेंगे कि अभी 15 ऐसी योजनाएं जो महिलाओं को सशक्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया। अभी उसमें देखना है कि उज्ज्वला योजना, इतना सोचा महिलाओं के लिए कि महिलाएं कैसे, जब गैस नहीं था तो वो दिन भर काम करके आती, किसी तरह लकड़ी जुगाड़ करती। अगर ये बरसात के दिन की बात की जाए तो भींगा हुआ लकड़ी में धुआं से जला के वो किस तरह से, किस परिस्थिति से गुजर कर वो सामना करके वो अपना जीवन यापन का काम करती, खाना बनाने का, उससे निजात दिलाने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और महिलाओं को सम्मान दिया। उज्ज्वला योजना के तहत, जनधन खाता के तहत उन्होंने सभी का अकाउंट खुलवाया और सभी महिलाओं को अकाउंट में पैसे भेजकर उनको भी सशक्त करने का काम किया। इसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने शौचालय निर्माण जब हो रहा था तो लोग हंस रहे थे कि अरे प्रधानमंत्री जी ये क्या कर रहे हैं, शौचालय बनवा रहे हैं। तो बताऊं आपको कि महिलाओं का सम्मान के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा सोचा। जब शाम होने का इंतज़ार कर महिलाएं शौच के लिए बाहर निकलती थी, बड़ा ही शर्मिंदगी का विषय था इस समाज के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सम्मान दिया महिलाओं को और इज्जत घर बना के एक वॉशरूम का व्यवस्था किया और उस सभी महिलाएं उससे लाभान्वित हुई और इज्जत के साथ आज महिलाएं सम्मान के साथ समाज में सर उठाकर जीने का हकदार अगर कोई बनाया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो मैं यूँ कहूँगी कि चूँकि लोग बातें बहुत कर रहे हैं कि हमने पहले बिल लाया था, तो लाने से क्या हुआ कि जब वो किताबें जब वो कागज़ी में बनकर रह गई, आपने पारित तो नहीं कराया। और अगर आज ये काम कोई कर पाया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो समस्त देश की महिलाएं जो आधी आबादी है, उन्होंने जो सम्मान आधी आबादी को दिया, तो निश्चित तौर पर ये आधी आबादी उनके साथ खड़ी रहेगी। ये पूरा का पूरा श्रेय मोदी जी को जाता है। ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि संसद भवन का पहला सत्र नए संसद भवन में गृह प्रवेश करते ही महिलाओं को समर्पित रहा। ये कभी भी भूला नहीं जाएगा। इतिहास इसको हमेशा याद रखेगा और महिलाएं तो बिल्कुल भूल नहीं सकती, क्योंकि ये आधी आबादी अगर अब किसी की बात सुनेगी तो माननीय प्रधानमंत्री जी की बात सुनेगी, क्योंकि यो तो उन्होंने बहुत तरीके से मजबूत किया, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक रूप से उन्होंने महिलाओं को ये बिल आरक्षण लाकर 33% आरक्षण लाकर जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से पारित हुआ है, ये बिल लाकर महिलाओं को और भी सशक्त किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को इस नेक कार्य के लिए, इस ऐतिहासिक कार्य के लिए, इस गौरवान्वित पल के लिए मैं तमाम झारखंड की महिलाओं की ओर से, रांची ग्रामीण जिला की तमाम महिलाओं की ओर से कोटि कोटि नमन करते हुए उनको धन्यवाद देती हूँ, उनका आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। पर कहना चाहूँगी, आप देख सकते हैं कि अगर ये चुनावी बातें होती, मैंने अनोखा उदाहरण आपको पहले भी दिया कि नारी सशक्तिकरण को लेकर किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी समर्पित है। इसका उदाहरण तो 11 महिलाओं को मोदी कैबिनेट में जगह देकर भी किया। माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति के पद पर विराजमान करके भी उन्होंने नारी शक्ति का सम्मान किया। और इस तरह से आपने महिलाओं को सशक्त करने का अनेक योजनाएं, जो 15 योजनाएं महिलाओं को समर्पित है, ऐसे काम करते रहे। लेकिन विपक्ष का काम है उसमें नुक्स निकालना, क्योंकि विपक्ष को तो बस कोई भी चूंकि अच्छी चीज़ों का स्वागत करना चाहिए, ये तो उसमें हमेशा डाल रहे हैं कि ये चुनावी मुद्दा तो नहीं, चुनावी हथकंडा तो नहीं, तो उनको ऐसा लगता है तो उनको लगे, इस पर हमें कुछ टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन मोदी जी ऐसा कुछ भी चुनावी एजेंडा उनका कुछ ये नहीं है कि हम ये बिल लाकर महिलाओं का, चूंकि महिलाओं का सम्मान वो करते ही रहे हैं, अब पूर्ण रूप से उनको अधिकार देने का काम किया है। इसे अगला लोग क्या समझते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम समझते हैं कि नारियों का सम्मान उन्होंने पहले भी किया था और अब भी वो इस बिल को ला कर किए हैं। इसीलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या समझते हैं। धन्यवाद। पूछिए। हाँ हाँ।